चलिए, तो क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में बात की अपन ने। अल्कोहल, फिनोल और ईथर जो आपकी यूनिट थी उसके बारे में अपन बात कर रहे थे। यूनिट आपकी 11th है। थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं जो कि आपको थोड़े से याद रखने हैं। जैसे आपको CH2 है, CH और CH2, अगर सभी पे OH लगा दो, ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है। ग्लिसरॉल, ठीक है, ये आपका ग्लिसरॉल है जिसको ग्लिसरीन भी बोलते हैं। सर्दियों में हम जो लगाते हैं वो ग्लिसरीन यही होती है। इसके अलावा फिनोल में अगर देखें तो फिनोल क्या था, बेंजीन के ऊपर OH था। ये क्या है, फिनोल है। हाँ बोलो बेटा। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते। ये इसका ट्राइवल नेम है बेटा। हाँ, आईपीसी नेम जो है वो आईपीसी नेम बता रहे हो आप जो है कि प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल, ये आईपीसी नेम है, ठीक है। ये कॉमन नेम की बात हो रही है यहाँ पे। जो ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल है, ग्लिसरीन है ये, ठीक है। तो फिनोल है, फिनोल, और यहाँ पे अगर OH दो हो, मतलब एक OH जो है वो आपका ऑर्थो के ऊपर हो, तो उसको बोलते बेटा कैथेकोल। जो कत्था नहीं होता, कत्था किसमें लगता है, जो पान होता है ना आपका, ये पान 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 के ऊपर जो कत्था लगाते हैं वो कत्था यही होता है, कैथेकोल उसमें होता है, ठीक है। विमल पान मसाला ऐड नहीं आती आपकी, अजय देवगन कहती है विमल पान मसाला, दाने दाने में है केसर का दम। तो ये आपका जो पान के जो पत्ता होता है बेटा, उसके ऊपर जो कत्था लगाते हैं वो कैथेकोल ही होता है, ठीक है। और अगर ये आपका कहाँ पे हो, OH जो है अ, अगर ऑर्थो की जगह मेटा पे हो, ऐसा कुछ हो, ठीक है, ये क्या होता है, इसका नाम रिसोर्सिनोल होता है। रिसोर्सिनोल, ठीक है। अगर ये पैरा के ऊपर हो तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पे हाइड्रोक्यूनोन, हाइड्रोक्यूनोन, ठीक है, क्योंकि आगे काम आएगी। हाइड्रोक्यूनोन है इसका नाम। इसका नाम क्या बेटा, हाइड्रोक्यूनोन। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं। एक और होता है, क्योंकि बच्चे इससे थोड़ा सा कंफ्यूज भी होते हैं, ये भी बता देता हूँ। OH है और ये आपका OH है, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्विनोन। अगर ये OH ऑर्थो पे एक और लगा हो, ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम जो होता है वो हाइड्रोक्सी क्यूनोल होता है। हाइड्रोक्सी, इसका नाम क्या है, हाइड्रो नाम बेटा, ठीक है, इसका नाम है हाइड्रोक्सी क्यूनोल, ठीक है। ये थोड़े से आपको ध्यान में रखने हैं। ये क्यूनोन है और ये क्यूनोल है, ठीक है। आपके अगर OH एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आपके पैरा पे लगा हो और 3 OH लगे हो तो उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी क्यूनोल, और 2 लगे हो तो पैरा पे लगा हो तो हाइड्रोक्यूनोन होता है उसका नाम, ठीक है। जब कपलिंग रिएक्शन बात करेंगे, DC के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, कपलिंग रिएक्शन, तब आपका ये चीज काम में आएगी। इसको ध्यान में रखना, हाइड्रोक्यूनोन क्या होता है, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात आपकी यहाँ पे किसकी होगी, अल्कोहल फिनोल की बात होगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सिंपल सी ईथर की बात भी, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट ईथर का भी कर लेते हैं। ईथर में होता क्या है, बेसिकली ROR है, ठीक है। तो यहाँ पे ये R के रिस्पेक्ट में सबसे पहले हम यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन R, डिपेंडिंग अपॉन R,
जो आर कैसा है उसके आधार पर हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर है उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आर जो है वो सेम है दोनों में, अगर दोनों आर जो है, एक को आर डैश मान लेता हूँ, दोनों आर और आर डैश सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पे सपोज कीजिए आर जो है वो आपका CH3 है, तो आर डैश भी आपका क्या होगा, CH3 होगा। हाँ है ना। तो इसका मतलब दोनों साइड जो है वो क्या होंगे, ग्रुप सेम होंगे। तो ऐसे ईथर को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल, क्योंकि दोनों साइड क्या है आपके सेम है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल, या इसको सिंपल भी बोल सकते हैं, सिंपल ईथर। ठीक है, अगर ये आर अलग अलग हो, मतलब सेम ना हो। ठीक है, सिमेट्रिकल जो है उसके लिए क्या है आपका, आर और आर डैश जो है वो दोनों सेम होते हैं। अगर सेम ना हो तो ऑब्वियसली बात है सिमेट्रिकल की जगह ये क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, ये सिंपल है तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिक्स्ड, मिक्स्ड ईथर भी बोलते हैं इसको। मतलब अलग अलग ग्रुप हो, मतलब एक आर है वो आपका CH3 है, एक आर डैश वो आपका क्या है, C2H5 है, इस तरह से। तो CH3 और ये आपका O और C2H5, ऐसे ईथर को हम क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल, क्योंकि दोनों साइड जो ग्रुप आपके क्या है अलग अलग है, तो इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। ठीक है, अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, बात आ रही समझ बेटा। ठीक है, अब दूसरा जो है क्लासिफिकेशन वो करेंगे डिपेंडिंग, डिपेंडिंग अपॉन यहाँ पे नेचर। इनकी नेचर कैसी है, नेचर मतलब किसकी रिस्पेक्ट में, ये एल्काइल है या आपके एराइल ग्रुप है। ठीक है, तो एक होता आपका यहाँ पे एलिफेटिक, एलिफेटिक ईथर, नाम से ही पता चल रहा है एलिफेटिक ईथर में आपके जो दोनों आर, मतलब आर और आर डैश है, वो दोनों ही आपके क्या होते हैं, बोथ, बोथ एल्काइल ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सच टाइप ऑफ ईथर, such type of ether in which both R and R dash are alkyl group known as एलिफेटिक ईथर, उसको क्या बोलते हैं, एलिफेटिक ईथर बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अपन बात करते हैं, जैसे एग्जांपल आपका यहाँ पे CH3 और OCH3। ठीक है, आपका ये एलिफेटिक ईथर है। ठीक, प्लस में दोनों है तो ये आपका क्या हो गया, आपका यहाँ पे सिमेट्रिकल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन है आपकी एलिफेटिक सिमेट्रिकल ईथर आपका। अगर यहाँ पे CH3 और C2H5 है, आपका एलिफेटिक तो है पर ये सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल है। ठीक है, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, ये आपका एलिफेटिक सिमेट्रिकल ईथर। और ये आपका क्या हो जाएगा, एलिफेटिक तो है पर कैसा है, अनसिमेट्रिकल ईथर बेटा, है ना। ये एलिफेटिक सिमेट्रिकल ईथर हो गया और ये आपका एलिफेटिक अनसिमेट्रिकल ईथर हो गया। तो यहाँ पे दूसरा जो इसका टाइप है बी, वो आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, एरोमेटिक ईथर। एरोमेटिक ईथर में क्या होगा आपका, या तो आर आपका क्या हो, एराइल हो जाए, या आर डैश आपका एराइल हो जाए। ठीक है,
या दोनों ही आपके आर और आर डैश जो हो आपके एराइल हो जाए। मतलब कुल मिला के बात या तो एक आपका एराइल ग्रुप हो या दोनों ही आपके एराइल हो, तो ऐसे को क्या बोलते हैं अपन, एरोमेटिक ईथर बोलते हैं। तो इन सच टाइप ऑफ ईथर इन विच वन और बोथ, एक हो सकता है कोई भी, वन और बोथ, मतलब आर एंड आर डैश, आर एराइल ग्रुप, क्या हो आपकी एराइल ग्रुप हो, नोन एज एरोमेटिक ईथर। क्या बोलेंगे, एरोमेटिक ईथर बोलते हैं बेटा इसको। जैसे एग्जांपल आपके पास CH3O और बेंजीन हो गया यहाँ पे आपका, ठीक है। या आपका PHO PH, ठीक है, इस तरह से आप हो सकते हैं। या फिर COH5O PH, ये सारे आपके क्या है, एरोमेटिक ईथर में, एरोमेटिक ईथर, ठीक है। पर अगर आप यहाँ पे देखोगे ये कैसा है, सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल, बिल्कुल अनसिमेट्रिकल है। ये कैसा है, सिमेट्रिकल है। ये क्या है आपका, अनसिमेट्रिकल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पूरा अगर लिखें इसका, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एरोमेटिक अनसिमेट्रिकल ईथर। इसका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक सिमेट्रिकल ईथर। और इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, एरोमेटिक अनसिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। क्योंकि ग्रुप दोनों अलग है तो अनसिमेट्रिकल हो गया, दोनों ग्रुप सेम है तो आपका सिमेट्रिकल हो गया। और एक आपका अगर यहाँ पे एराइल ग्रुप हो तो ऐसे को क्या बोलते हैं, एरोमेटिक ईथर बोलते हैं, ठीक है। बात आई समझ में। बोलो, ठीक है। तो एरोमेटिक ईथर में यहाँ पे अगर आप, बस ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन था, वैसे क्लासिफिकेशन में क्वेश्चन तो पूछता नहीं है। तो एरोमेटिक ईथर में आपका यहाँ पे, ठीक है, एरोमेटिक ईथर में आपका देखिए एक साइड CH3O और C6H5 है, या फिर दोनों साइड क्या हो, C6H5 और C6H5 हो, यही तो था आपका। मतलब भाई ऐसा हो सकता है जिसमें दोनों के दोनों क्या हो, एराइल हो, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, डाई एराइल बोलेंगे। भाई डाई एराइल ईथर बोलेंगे, यस या नो, ठीक है। इसको फर्दर अगर आप देखते हो, इसमें एक तो आपका क्या है, एराइल है, और एक आपका क्या है, एल्काइल है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एल्काइल एराइल ईथर, या इसी को बोलते हैं फिनोलिक ईथर, क्योंकि फिनोलिक आपका यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है, तो इसी को बोलते हैं फिनोलिक ईथर, क्योंकि ये आपका बेंजीन होता है बेटा, और ये आपका बेंजीन के ऊपर अगर एक फ्री वैलेंसी हो जाए, ये फ्री वैलेंसी है, ये आपका बेंजीन होता है बेटा, और इसको बोलते हैं फिनाइल, ये आपका फिनाइल ग्रुप है, ठीक है। तो ये आपका एक सिंपल सा क्लासिफिकेशन हो गया बेटा, अल्कोहल, फिनोल और ईथर का, कौन सा आपका एलाइलिक अल्कोहल है, कौन सा आपका विनाइलिक अल्कोहल है, कौन सा आपका बेंजाइलिक अल्कोहल है, ठीक है। कौन सा आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, कौन सा आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, कौन सा आपका 3 डिग्री अल्कोहल है, और कौन सा आपका यहाँ पे सिमेट्रिकल ईथर है, कौन सा आपका अनसिमेट्रिकल ईथर है, कौन सा आपका डाई एराइल ईथर है, कौन सा आपका फिनोलिक ईथर है। ये सारा चीज जो है वो क्लासिफिकेशन के अंडर में ही आता है। बात समझ में आई तो आगे चल रहा था।